भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है।
खिले खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। वाणी से परे रहने वाला शिव बाबा हमारे लिए खास इस आवाज की दुनिया में आते हैं। किस लिए? हमें भी वाणी से परे वानप्रस्थ में ले जाने के लिए। पर हम पहले बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में परिपक्व बनते हैं, पक जाते हैं ना, और फिर वो स्थिति आती है जो हम देह और दुनिया को भूलकर बाप समान बनकर बाबा के साथ अपने घर चल पड़े। तो ये पूरा प्रोसेस इसी एक संगम युग पर हम आत्माएं अपने भीतर अनुभव करती हैं। स्थूल में कुछ दिखाई नहीं देता है, अंतरात्मा परिपक्व होती जाती है। आत्मा का देह और दुनिया के साथ लगाव, झुकाव, प्रभाव खत्म होता जाता है। और वंडर ये है कि कुछ जल्दी हो जाती है और कईयों को सारी उम्र लग जाती है। तो वाणी से परे स्थिति बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या निशानियां हैं, आज साकार मुरली में हम इसे समझेंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। 2 लाइंस में बहुत कुछ आ गया। पहली बात याद रखेंगे, हम वनवाह में हैं। फिर पहनने का, खाने का, ये जो अट्रैक्शन वाली चीजें हैं ना, इनका शौक नहीं होना चाहिए। क्यों? हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। और दूसरी बात, पढ़ाई और कैरेक्टर पर खास पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? सदा भरपूर, बाबा तो दे रहे हैं भरपूर, हम भरपूर रहें सदा। उसका साधन क्या है? उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। यही विधि है। या ये सारा खजाना जो अविनाशी खजाना है, ये अखुट है, कभी खुटता नहीं है। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, यही खासियत है। सयाने वह है जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। सुनकर धारण करें
फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो क्या होगा? तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है ना, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है ना। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो पढ़ाई, दूसरा चरित्र। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। क्रिएटर की क्रिएशन के आदि मध्य अंत की और इस सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। इतनी वंडरफुल पढ़ाई जो कोई भी नहीं जानते, सारी दुनिया में कोई नहीं जानते, है ना, वो हम अब जानते हैं। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है तो चांसेस बहुत होते हैं जंगल में आग लगने के। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जंगलों में बहुत आग लग जाती है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। वो है हद का जंगल, यह है बेहद का जंगल। आत्माएं सब सूखी हुई हैं, अंदर से कुछ नहीं है। इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। दोनों चीजें हुई थी। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है ना। फूल बन रहे हैं ना सभी, तो गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। फीलिंग आती है, अंदर फुल होते जा रहे हैं ना, है ना। अंदर का सूखापन खत्म, हरे भरे हो रहे हैं। अंदर उमंग, उत्साह, खुशी, आनंद, प्रेम भर रहा है। तो खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है, क्या है? उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे, है ना, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। जब है ही नहीं इस धर्म के ना, तो आत्मा में वो रिकॉर्ड ही नहीं है। एक कान से सुनेंगे
दूसरे से निकाल देंगे। तो हताश नहीं होना है। जिसका ड्रामा में पार्ट है वो तो निकल ही आएगा, चिंता नहीं करो। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर क्या होगा? फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। आजकल तो फिर भी कम हो गया है भारत में खास, लेकिन अगर अपने दादा के ज़माने में जाएं तो 4-5 बच्चे तो होते ही थे। 5 क्या 7-7 8-8 बच्चे भी होते थे, है ना। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं, यह भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे, सारी दुनिया थोड़ी ना ज्ञान लेगी। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे, है ना। बिल्कुल, भक्ति किसने स्टार्ट की? वही आत्माएं जो देवी देवता घराने की थी, तो उन्होंने ही भक्ति स्टार्ट की। तो जो पुराने भक्त हैं, है ना, उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है, सब समझ सकते हैं ना। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। पर भक्ति भी एक जन्म की थोड़ी ना है, पिछले जन्मों की भी तो है ना भक्ति। तो खुद को अंदर से पता चल जाता है, अपनी भावना का, अपनी निष्ठा का, है ना। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। सब चीज़ों का आपस में कनेक्शन है, भक्ति का भी, ज्ञान का भी, धारणा का भी। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा, तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। कैलकुलेट करके भेजा। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। वह भी एक तरह से बुद्ध धर्म की जो प्रजा है उसका पिता हुआ ना। एक से कितनी वृद्धि होती है, तो उनके बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तुमको तो क्या बनना है? राजा बनना है नई दुनिया में, है ना। यहाँ तो वनवाह में हो, याद रखना। यहाँ हम राजा नहीं हैं, राजाई ठाठ वाले राजा नहीं है। यहाँ हम हैं वनवाह में। किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए ना। चेक करना है किसी बात का शौक, खाने का, पीने का, पहनने का, चेक करो। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। यह दुनिया ही थोड़ा समय है, जा रही है, खत्म हो रही है दुनिया। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा। देख लो फिर कहाँ चाहिए आपको और कितने टाइम वाला चाहिए, है ना। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप समान बनाते रहेंगे।
दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं। यहीं बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्युलोक में, और पद कहाँ मिलेगा? पद अमर लोक में पाएंगे। ये सब गुप्त चल रहा है, गुप्त मशीनरी काम करती जा रही है। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? कभी देखी है ना? एक युग में पढ़ रहे हैं और अगले युग के अंदर है ना आपको उस पढ़ाई की प्रालब्ध मिल रही है ना। एक लोक में पढ़ रहे हैं, दूसरे लोक में आपको प्रालब्ध मिल रही है। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? यह वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं, लिखो शिव जयंती सुगीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाबा बताते हैं कैसे कैसे आत्माओं को समझाना है। पहले फॉर्म भराओ। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। इनका तो वही साधारण रूप है। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण रूप में रहते हैं, ऐसा कोई भभका नहीं होता। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सिंपल रहते थे। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं ना। कहीं तो पता ही नहीं चलता था ना। ड्रेस भी बाबा कुछ ऐसा भभके वाली नहीं पहनते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। साधारण रीति, खाना पहनना, रहना, बच्चों के साथ ही काम पे लगना, तो पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल सिंपल बाबा हमारा। समझते हैं यह तो जौहरी था। पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जौहरी, है ना। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। जो बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं। क्या है आज का टाइटल? कौन है हम? रूप बसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। भीतर ज्ञान रत्न है ना। उनकी कीमत कितनी है? लाखों रुपए, अरबों रुपए, बहुत है ना। इतनी अविनाशी कमाई अंदर है, इतने अखुट खजाना अंदर भरा हुआ है ज्ञान रत्नों का, जो की कीमत ही नहीं है। इनफैक्ट बेशकीमती भी क्या कहे, अनमोल है। तो वह कहते हैं इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में समा जाता है, बुद्धि पारस बन जाती है, बिल्कुल पारस की तरह। जिसको भी छू ले वो भी सोना हो जाए, वो भी पवित्र हो जाए। यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। इम्पॉर्टेंट बात है धारणा। पता तो बहुतों को चल जाता है, परंतु
धारणा नहीं है ना, तो फिर भाग्य बनता नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में यदि भाग्य बनाना है तो उसका आधार है धारणा ना। तो धारणा जिनको होती है ना, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। ज्ञान सुन रहे हैं, ठहरता नहीं है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भर तो रहेंगे। अब आप दे रहे हैं, अगर हम भी देते रहेंगे तो भर तो रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुम बिल्कुल 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है, यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है। बाबा से इस समय हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। पता नहीं है ना। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे। स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई थी कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। अब बहनें भाई को बांधती है खर्ची के लिए ना। क्या होता है लक्ष्य? खर्ची। वहां पवित्रता की बात नहीं। बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं, बड़े बड़े अलग अलग डिजाइन की राखियां। यह दिवाली, दशहरा सब संगम के हैं। ये सब त्योहार शिव बाबा ने हम बच्चों के साथ यथार्थ रीति मनाए हैं, है ना। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। तो हम इस समय यादगार बना रहे हैं, भक्ति मार्ग के लिए यादगार इस समय हम बना रहे हैं। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर, सुन रहे हैं ना सभी, तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 हैं। क्या है 2 अक्षर? अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतु प्रधान थे वह अब तमु प्रधान बने हो। फिर सतु प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, बिल्कुल अंदर से खाली। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं ना। पहले हम भी नहीं समझते थे, हम भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे। अब समझते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल असली वाले स्वर्ग में ना, वो नहीं जो दुनिया वाले कहते हैं। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वो रियल नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं।
तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। एक बार स्वर्ग में गए तो फिर उसके बाद स्वर्ग में ही जन्म लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सिंपल। बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो। बोलो कैसे बताएंगे? तुम इन यानी लक्ष्मी नारायण जैसे थे, है ना? फिर क्या हुआ? 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतु प्रधान से तमु प्रधान बने हो, फिर सतु प्रधान बनना है। बोलो तुम इन यानी लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतु प्रधान से तमु प्रधान बने हो, फिर सतु प्रधान बनना है। ऐसे समझाओ। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमु प्रधान से सतु प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। शिव बाबा की बैटरी पुरानी नहीं होती। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई, तो आत्मा संस्कारों अनुसार निकल जाती है ना। तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। अब कौन सा टाइम है? घर जाने का। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं? बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, कल्याण कराने के लिए बाबा को बुलाते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं किस लिए? पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मा माँ के मुख से इस ईश्वरीय ज्ञान का उच्चारण करते हैं। ये ज्ञान अमृत गौमुख से निकलता है। यह भाग्यशाली रथ है। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा यानी ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बीच में ब्रह्मा बाबा है याद रहे, तो इनको नहीं याद करना है, याद शिव बाबा को करना है ना। याद तो बाबा को करना है, पर ये भी याद रहे कि हमारी माँ कौन है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा पे बलिहार गए और हमें भी शिव बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, बस एक बाबा को याद करना है। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। यहीं से शुरू हुए थे ना। कहाँ जाते हैं? सतयुगी फूलों की दुनिया में। फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते, पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है।
मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। पहले राजाओं के महलों में मंदिर होते थे। कितने हीरे जवाहर थे। पीछे आकर चढ़ाई की, फिर मुसलमानों ने चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं, कितना वर्ष हुआ है? 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष राज्य किया और बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? है तो बहुत सारी बातें, परंतु आज बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिलती हैं। ये तो कहानियां सुना दी हैं, प्रैक्टिकल। शिव बाबा ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। थाली, ये बुद्धि रूपी थाली भरनी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नोंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। और वो है विनाशी, जो दुनिया में मिलती है ना। अच्छी पढ़ाई करते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। सीढ़ी के चित्र को बुद्धि में रखो। देखो बाबा कह रहे हैं 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर यानी चक्र लगाकर जाते हैं, वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बहुत स्वीट बनना है। मीठा तब बनेंगे, कब बनेंगे? जब योग में रहेंगे, है ना। मीठे बाबा को याद करेंगे ना तो बच्चे भी मीठे बन जाएंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट यानी जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, कहते ना सर्वव्यापी है। लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया। दुनिया में सब जगह माया ही माया है। सब जगह पांचों विकार फैले हुए हैं, अंदर भी और बाहर भी। और यहाँ है बाप। आज बाबा कहते हैं यहाँ बाबा ओमनी प्रेजेंट है। क्यों? रीजन बताते हैं। क्योंकि सेकंड में आ सकता है। बस बाबा को याद किया, अब आ जाता है। तो क्या कहेंगे? बाबा सब जगह है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करन करावन हार है ना। करता भी है, कराता भी है।
बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में, वह हिसाब करो। सोचो थोड़ा। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सिद्धि स्वरूप? जब बातों रूपी बादलों को देखकर घबराएंगे नहीं, अपितु सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। किसको देखना है? बाबा को, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कैसे ये बात रूपी बादल आत्मा को खाटे में ले जाते हैं, फंसा देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, नहीं पता भी नहीं चलता है। इसलिए बिल्कुल अलर्ट होके समझो कि ये बादल है और सेकंड में बाबा की याद से क्रॉस कर लो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना। क्वेश्चन मार्क उठा देना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। तो क्या, क्यों नहीं करना है। ये वेस्ट हमें बेस्ट बनने नहीं देगा। अभी अव्यक्त मास की विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। शुभ भावनाएं अंदर की साइलेंस की शक्ति है, इसे प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। बिल्कुल एकाग्र चित्त, बाबा की याद और फिर सबके प्रति शुभ भावनाएं। तो फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। तो विशेष इस साइलेंस के प्रकंपन हमें वायुमंडल में फैलाने हैं। आज विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।